कि मैं क्यों रोकूं? बेगी विलंब न करियन रप साजिए सबई समाज। लेकिन सुदिन सुमंगल हो जब राम हो जब राज। दशरथ, यदि तुम्हारा देने का मन बन गया है तो तुम देने की तैयारी करो, लेकिन राम के सिंहासन पर बैठने का समय तो सुदिन सुमंगल होय जब कब 14 वर्ष के बाद। लेकिन गुरुओं की बात इतनी जल्दी समझ में आती थोड़ी है। बहुत सारी बात तो सदगुरु लोग इशारे में बोल देते हैं, इशारे में। और यदि समझदार चेला है तो इशारे से ही समझ के परमात्मा में लग जाता है साहब। और गुरुओं की वाणी में तो सचमुच इशारा ही भरा है। हर बात कथा की एक इशारा ही है, एक संकेत ही है। और क्या है, हम लोग एक इशारा ही तो करते हैं, ऐसे चलो, ऐसा करो, ऐसे बनो, ये करो, वो। गुरु लोग और क्या करते हैं? हाथ पकड़ के नहीं ले जाएंगे अच्छे मार्ग पर, चलने का इशारा करेंगे। चलना तो आपको पड़ेगा साहब। इसलिए इशारे में कहना तो चाहा कि अभी राम के सिंहासन पर बैठने का समय नहीं है, सुदिन सुमंगल होए जब। प्रदर्शक जी ने सोचा, गुरु जी ने तो आज्ञा दे दी, चलो आदेश कर दिया सारे नगर को सजाया जाए। नगर सजने लगा, तोरण पताका बंदर मार। उस समय जो भी विद्युत व्यवस्था होगी वो सब हो रही थी। सुंदर नगर सज रहा था। देवताओं ने विचार किया, श्री राम जी राजा बन के यदि बैठ गए तो जिस कार्य के लिए श्री राम जी को हमने अवतरित किया है वो कार्य तो रह जाएगा, वो कार्य तो छूट जाएगा। तब देवता लोग भागते हुए माता शारदा के पास गए। और माता शारदा का मंदिर तो सारे विश्व में एकमात्र मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, मैहर धाम में। देवता भागते हुए आए और माता शारदा से प्रार्थना करने लगे, सुन ले वो अरज हमारी, ए मैया
मैया मैं हर वाली सुन ले अरज हमारी ओ मैया मैं हर औलाद हमारे मैया मैं हर वाली हम दुखियारे शरण तिहारे हम दुखियारे तिहाए रख ले लाज हमारी हे मैया मैं हर वाले रख ले औलाद हमारे ए मैया मैं हर वाले औलाद हमारे ए मैया मैं हर वाले चंदन की बड़िया खोलो शारदा हमको दरस मिलत नहीं ले दर को चैन परत नहीं हे जी के भड़िया बोलो शारदा हमको दरस मिलत नहीं नैनन को देना पड़त नहीं चंदन के भड़िया बोलो शारदा हमको दरस मिलत नहीं नैनन को देना पड़त नहीं मंगल के नीचे धर्मशाला मंगल के नीचे धर्मशाला मेरे आंखन को ज्योति जपे माला सुन लो मोरी के ए मैया सुन लो मोरे के ए मैया सुन लो मोरे के ए मैया सुन लो मोरे के ए मैया झूमे लाल निशान पाई कर सन दे गई तुम्हारे झूमे लाल निशान माई दर्शन दे गयो रे दर्शन दे गयो रे तुम्हारे झूमे लाल निशान माई दर्शन दे गयो रे झूमे लाल निशान माई दर्शन दे गयो रे तुम्हारे झूमे लाल निशान माई दर्शन दे गयो रे तुम्हारे झूमे लाल निशान माई दर्शन दे गयो मैहर धाम की जय शारदा माता जय देवताओं ने माता शारदा से प्रार्थना की आप कोई उपाय करिए श्री राम जी राजा ना बन सके आप उनकी बुद्धि को घुमा दीजिए मां शारदा माता ने कहा सबई नचावत राम गुसाई सारे संसार को जो नचाते हैं उनकी बुद्धि को मैं घुमा दूं
जो सबकी बुद्धि को घुमाते हैं। नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। देवताओं ने कहा कोई तो उपाय करिए कि राम जी राजा ना बन सके। तब मां शारदा ने कहा आप लोग मेरे पास आए हो, एक उपाय हो सकता है, नाम मंथरा मंदमती। मंदमती, जिसकी मति पहले से ही मंद है, मैं उसको और मंद कर दूं। क्योंकि जिसने अवध में जन्म लिया और जिसने सरयू का जल पिया, ऐसे किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को श्री राम जी के खिलाफ मैं नहीं घुमा सकती। हाँ, केकई प्रदेश से महारानी केकई के साथ दहेज के रूप में मिली है दासी मंथरा, मैं उसकी बुद्धि को घुमा देती हूं, तुम्हारा काम बन जाएगा। शारदा माता आई और मंथरा की बुद्धि में बैठी। जैसे ही मंथरा ने नगर को सजते हुए देखा, लोगों से पूछ लिया नगर को क्यों सजाया जा रहा है। लोगों ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, कल हमारे राम जी राजा बनने वाले हैं। महाराज उनको कल अवध का राज तिलक करेंगे। और जैसे ही सुना, बस शारदा माता तो बुद्धि में बैठी गई थी, रोने लगी। रोती रोती महारानी केकई के महल में पहुंची। हंस कहे रानी गाल बड़ तोरे, दीन सिखयस। रोती हुई मंथरा से पूछ लिया महारानी केकई ने, क्यों रो रही है तू, क्यों मुंह फुला के आई है तू? हाँ, ऐसे मुंह फुला के, तेरे गाल बड़े बड़े क्यों हो रहे हैं, तू मुंह फुला के क्यों आई है? इसका मतलब माताओं को मुंह फुलाना भी आता है, गुस्से में जब होती है। हाँ, इसलिए तो महारानी केकई ने पूछा क्या लक्ष्मण ने तुझे चिढ़ा दिया? लक्ष्मण जी हर कभी इसको कुबड़ी कुबड़ी कह के चिढ़ा दिया करते थे। तो केकई जी ने पूछ लिया, लगता है आज भी तुझे लक्ष्मण ने चिढ़ाया, क्यों मुंह फुला के आई, क्यों रो रही है? केकई ने कहा महारानी जी आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो दिन भर खाने में और रात भर सोने में लगी रहती हो, महल से कभी बाहर निकलती नहीं हूं, आपको क्या पता कि अवध में क्या हो रहा है? आपको मालूम है कल महाराज राम को अवध का राज तिलक करने वाले हैं। और जैसे ही ये बात मंथरा ने कही, महारानी केकई को बहुत अच्छा लगा। मेरा बेटा राम राजा बनेगा। अपने गले का एक बहुत कीमती हार उतार कर उपहार में इस प्रसन्नता में अपनी दासी को दे दिया, ले ये हार मैं तुझे उपहार में देती हूं। राम के राजा बनने का समाचार तूने मुझे दिया है ना। बड़ा प्रेम करती थी महारानी केकई श्री राम जी से। वन में भेजने का तो कारण है, वन में भेजने का एक कारण तो ये कि संत के द्वारा केकई के जीवन में राम जी को वन में भेजने का कलंक केकई को लगना ही था। दूसरा कारण, बाल्यकाल में अपने चारों बेटों को एक बगीचे में खिला रही थी महारानी केकई। उसी समय राम जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर एक शेर आया और उसने राम जी को अपने मुंह में दबा लिया। देखो राम जी की माया। बालक राम शेर के मुंह में दबे दबे चिल्लाए, मां मुझे बचा। अब वहां बगीचे में तो कोई था नहीं मदद के लिए, और राम जी शेर के मुंह में दबे दबे चिल्ला रहे थे। मां बड़ी बेचैन हो गई, केकई जी बड़ी परेशान हो गई।
तब शेर के मुंह में दबे दबे श्री